बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत सारा शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत एहतराम दिया और बहुत ही मुफीद मशवरे दिए। उसके बाद मैं आज एक नई किस्त में फिर से पीछा कर रहा हूँ मेजर गौबर का, मेजर गौरव साहब का और मेजर गौबर साहब का। जबकि मैं जानता हूं कि मेजर गौरव साहब अब आगे आगे भाग रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे भाग रहा हूं और वो डर के मारे मुझे पकड़ाई नहीं दे रहे। लेकिन आप फिक्र ना करें मेजर साहब, आप भाग 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 के गिर के मर भी जाएंगे, मगर मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब भी दूंगा, आपको झूठा भी साबित करूंगा और आपसे बल्कि आपकी डेड बॉडी से ऐसे ऐसे सवाल उठाऊंगा जिसकी आपको आपकी 7 नस्लें जवाब देना मुश्किल समझेंगी और ना ही दे पाएंगी। आपने अपनी एक तकरीर में कहा कि पाकिस्तानियों को हिंदुओं से नफरत सिखाई जाती है, पाकिस्तानियों को इंडियन से नफरत सिखाई जाती है। तो मैं आपको ये दलील नहीं दूंगा कि पाकिस्तानियों को नफरत नहीं सिखाई जाती, ना ही मैं आपको इसके जवाब में ये कहूँगा कि अगर पाकिस्तानियों को हिंदुओं से नफ़रत सिखाई जाती तो फिर पाकिस्तानी हिंदू 11 लोग, हमारे 11 भाई, हमारे 11 पाकिस्तानी हिंदू भाई किस तरह इंडियन में अपने हिंदुओं के हाथों मारे गए। इसका मतलब है कि आपको नफ़रत सिखाई जाती है, मगर नहीं, क्योंकि हमारे दिल बहुत बड़े हैं, इसलिए आपको बेहतरीन किस्म का जवाब दे रहा हूं। पाकिस्तान में चाहे मुसलमान बसता हो, चाहे क्रिश्चियन बसता हो, चाहे हिंदू बसता हो, चाहे सिख बसता हो, चाहे कोई भी मजहब बसता हो, उसको एहतराम सिखाया जाता है, आदाब सिखाए जाते हैं, प्यार और मोहब्बत करना सिखाया जाता है, दूसरी कौमों का एहतराम करना सिखाया जाता है, दूसरे मजहबों का एहतराम करना सिखाया जाता है और अमन के लिए अपनी जान देना सिखाया जाता है। तो आपकी बाकी बातों की तरह ये बात भी झूठ निकली कि पाकिस्तानियों को हिंदुओं या इंडियंस से नफरत सिखाई जाती है। वो इसलिए कि अगर पाकिस्तानियों को, स्पेशली पाकिस्तानी मुसलमानों को हिंदुओं से नफरत सिखाई जाती तो हिंदुओं की फिल्में पाकिस्तान में ना चलती, और वो भी 60 साल तक। आपकी बाकी बातों की तरह एक और बात भी झूठी निकली कि पाकिस्तानी बड़े सख्त होते हैं, जिहादी होते हैं। अगर पाकिस्तानी सख्त होते मिजाजन या मजहबन तो अपने घरों में कुरान रख के, जाए नमाज रख के हिंदुओं की फिल्में क्यों चलाते, जबकि वो जानते हैं कि हिंदुओं की फिल्में सवाए वाहियाती के कुछ भी नहीं है, सवाए फहाशी के कुछ भी नहीं है। मगर पाकिस्तान में 60 साल से जायद हिंदुस्तानी फिल्में चलती रहीं। हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी हिंदुओं की फिल्में देखता रहा, और ये बात इसका मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी मुसलमान ना तो इंतहा पसंद है और ना ही मिजाजन सख्त है, प्यार करने वाले लोग हैं, हर चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, दुनिया के साथ जीने वाले लोग हैं। पाकिस्तानियों ने जितना प्यार हिंदुस्तानी हिंदुओं को दिया, इतना प्यार तो हिंदुस्तानी हिंदू पाकिस्तानी हिंदुओं को नहीं दे सके। मैं दूर नहीं जाता, मैं पीछे हिस्ट्री में नहीं जाता, मैं कल की बात करता हूं, कल की। हिंदुस्तानी हिंदुओं ने 11 पाकिस्तानी हिंदू मार दिए, 11 पाकिस्तानी हिंदू मार दिए। किस इंतहा की बात करते हो मेजर गौबर, किस इंतहा की बात करते हो? अगर किताबें नहीं पढ़ी थी तो अब पढ़ लेते, अगर किताबें पढ़ने का शौक नहीं था तो कम से कम भौंकने से पहले सुन तो लेते, पूछ तो लेते, हकायक जान तो लेते, मुशाहिदा तो कर लेते। मगर नहीं, ना तो माँ बाप ने सिखाया, ना सोसाइटी ने सिखाया,
ना ही देश ने सिखाया। पाकिस्तानियों ने मोहब्बत की शाहरुख खान से, आप शाहरुख खान का कैरियर देख लें। पाकिस्तानियों ने मोहब्बत की आमिर खान से, आप आमिर खान का कैरियर देख लें। पाकिस्तानियों ने मोहब्बत की सलमान खान से, आप सलमान खान का कैरियर देख लें। हाँ, कहीं पाकिस्तानियों ने नफरत भी की, पाकिस्तानियों ने नफरत की तो सनी देओल से की, और आप सनी देओल का कैरियर देख लें। हाँ, पाकिस्तानियों ने कहीं नफरत की और भी कहीं नफरत की, आप अनुपम खेर को देख लें, नफरत है पाकिस्तानियों को उनसे, उनका कैरियर देख लें। पाकिस्तान ने अमिताभ बच्चन से मोहब्बत की, पाकिस्तान ने अक्षय कुमार से मोहब्बत की, पाकिस्तान ने गोविंदा से मोहब्बत की, पाकिस्तान ने बेशुमार इंडिया के अदाकारों से मोहब्बत की। वो आज भी करते हैं, वो करते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी मुसलमानों को मोहब्बत करना सिखाया गया है, एहतराम करना सिखाया गया है, प्यार करना सिखाया गया है, अच्छी बात को जानना, समझना, परखना सिखाया गया है। मगर आपके यहाँ हमेशा शिद्दत ही देखने में आई है, इंतहा पसंदी ही देखने में आई है। आप तो इस कदर इंतहा पसंद हैं कि जब आपके अपने इतने बड़े लेजेंड अदाकार ओम पुरी साहब पाकिस्तान आते हैं और लाखों करोड़ों लोग उनके इस्तकबाल में खड़े हो जाते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, और उन्हें अपने मुल्क का एक शहरी समझते हैं। वो ओम पुरी साहब वापस अपने देश हिंदुस्तान जाते हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से यहाँ प्यार देखा, मोहब्बत देखी, एहतराम देखा। उन्होंने वहाँ जाके सिर्फ सच बोला कि पाकिस्तानी लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, एहतराम करते हैं, इज्जत देते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, और आप उनके पीछे पड़ गए। आपसे उनका सच हजम नहीं हुआ मेजर गोबर साहब। आप वो कौम है, आपकी आवाम वो आवाम है जिनसे अपने लेजेंड अदाकार ओम पुरी का सच बर्दाश्त ना हुआ, और आखिरकार क्या हुआ, उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। क्यों सुला दिया गया? क्योंकि आपके मुल्क में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है, और लाजमी बात है, जिस देश में सबसे बड़ा दहशतगर्द खुद प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हो, वहां मोहब्बत कहां सिखाई जाएगी? वहां प्यार कब सिखाया जाएगा? वहां एहतराम कब सिखाया जाएगा? वहां सलीका और तरीका कब सिखाया जाएगा? नहीं सिखाया जाएगा। इसीलिए मेजर गोबर साहब को पैसा मिलता है तो वो आतंकवाद अलापना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या वजह है मेजर गोबर साहब, क्या वजह है? किस चीज का डर है कि आप पूरी दुनिया के दहशतगर्दों को दहशतगर्द नहीं कहते? अगर आप में हिम्मत है, हाँ मुझ में हिम्मत है, मैं आतंकवादी को आतंकवादी कहूंगा। मैं मोहम्मद अली काजी, मैं चैलेंज करता हूं सबको, मैं आतंकवादी को आतंकवादी कहूंगा। ना मुझे आपसे डर है और ना ही किसी और से डर है। क्या आप में इतनी हिम्मत है? आपके माँ बाप ने आपको इतनी हिम्मत दी, इतनी तालीम दी, इतना इल्म दिया कि आप आतंकवादी को आतंकवादी कह सकें? अगर आप में इतनी हिम्मत है तो चलें फिर मिल के कहते हैं दुनिया के सब आतंकवादियों को आतंकवादी। चलें फिर शुरू करते हैं रिसर्च और देखते हैं सच्चाई क्या है। आइए मेजर साहब, आइए मिल के देखते हैं, दोनों मिल के रिसर्च करते हैं। अगर आप में इतनी हिम्मत है, आपके माँ बाप ने इतनी तालीम दी है और इतनी जुर्रत दी है कि आप आतंकवादी को आतंकवादी कह सकें, तो चलिए मिल के रिसर्च करते हैं और फिर मिल के दोनों कहेंगे, आतंकवादियों को आतंकवादी ही कहेंगे इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं, और आपको खौफ है। आपको खौफ है नरेंद्र मोदी का, आपको खौफ है बीजेपी का, आपको खौफ है आरएसएस का, आपको खौफ है बजरंग दल का, आपको खौफ है बिपिन रावत का, आपको खौफ है
रॉ का। आपको खौफ है अपने हर दहशतगर्द का, क्योंकि आप जानते हैं कि आप लोग दहशतगर्द ही तो हैं। आपने ही तो मेजर साहब, आपने ही तो किया है स्पॉन्सर आतंकवादी को। आपने ही तो आतंकवाद को पाला है। आपने ही तो आतंकवाद को आज तक दुनिया में भेजा है मुल्क तोड़ने के लिए, जिसका ऐलान आपके मोदी साहब बड़े फखराना अंदाज में कर चुके हैं कि हमने तोड़ दिया पाकिस्तान। अरे तुम कौन होते हो पाकिस्तान को तोड़ने वाले? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। जो अपना घर ना संभाल सका वो क्या तोड़ेगा पाकिस्तान को? नहीं हो सकता। अरे तुम तो हमें ना रोक सके, हम बन गए। तुम्हारे आबाओ अजदाद कहते थे कि पाकिस्तानी बस यूं के यूं लौटेंगे हमारी तरफ। कोई लौटा है एक भी? कोई नहीं लौटा। पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। हुआ तबाह? नहीं हुआ, इंशाल्लाह नहीं होगा, क़यामत की सुबह तक नहीं होगा इंशाल्लाह। तुम्हारे आबाओ अजदाद कहते थे पाकिस्तान का ये हो जाएगा, पाकिस्तान का वो हो जाएगा, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। मेजर गौबर साहब, पाकिस्तान ना सिर्फ बना बल्कि पाकिस्तान आपके बराबर और आपसे बेहतर न्यूक्लियर पावर भी बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सामना कीजिए सच्चाई का। यूं सिर्फ आतंकवादी के लाभ मत लापिए। हो सकता है आने वाले वक्त में आप खुद नुमाया हो आतंकवादियों में। मेजर साहब, मैं आपको दोबारा चैलेंज करता हूं, मैं आपको दोबारा बुलाता हूं कि आप ये तो ना साबित कर सके कि पाकिस्तानी मुसलमानों को हिंदुओं से नफरत सिखाई जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई किसी को नफरत नहीं सिखाई जाती। हाँ, हिंदुस्तान में बारहा ये देखने में आया है। हिंदुस्तान में अकलीतों का क्या हाल है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अकलीतें तो छोड़ें, वो तो दूर की बात। आप अपने हिंदुओं के साथ, शूद्र हो या दलित हो, उनके साथ क्या तरीकाकार अपनाते हैं, जरा उस पे पाकिस्तानियों को बताएं, जरा उस पे पाकिस्तानी मुसलमानों को बताएं। मेजर गौबर साहब, उस पे बताएं। आप बताएं कि आपने अपने हम मजहबों के साथ क्या ताल्लुक रखे हुए हैं। क्या कहते फिरते हैं आपकी जो छोटी जात, जो नीच जात, गीता सुने भी तो उसके कान में शीशा पिघला के फेंक दिया जाए। क्या कहते हैं आप लोग कि अगर नीच जात गीता पढ़े तो उसकी जबान काट दी जाए? क्या कहते हैं आप लोग मेजर साहब कि अगर नीच जात का बंदा गीता को छुए तो उसके हाथ पांव काट दिए जाए? मेजर साहब, अपने गिरेबान में जागें, जरूर झांकें, ख्वाब देखना छोड़ दें, अब जाग जाएं। ये वो कौम है जो आप पर हजारों साल राज कर चुकी है। मत ललकारें इस कौम को। ये कौम फिर से तैयार है राज करने के लिए। मत ललकारें।